4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। दो वीडियो दिखाऊंगा आपको, नहीं एक ही दिखाऊंगा, दूसरी मिल नहीं रही थी। उसमें वो मध्य प्रदेश में मुस्लिम लड़का ब्राह्मण युवती को कोर्ट में मैरिज करने के लिए आया था। वकील के चैम्बर में पहुंचे, आधार कार्ड देखकर दोनों के अलग अलग संप्रदाय का पता चला। वकील इकट्ठा हुए, मुस्लिम युवक को पीटा, माफी मंगवाकर उठक बैठक लगवाई। पुलिस ने उन दोनों को छुड़ाया। पिटाई करने वालों पर FIR की तैयारी है। FIR तो उनके बाएं हाथ का खेल है, उनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पहले आप। बच्ची को लेकर आया था तू पुजारी की है, हम बताया नहीं अंदर करो। अरे कुछ नहीं है। अरे ये वीडियो आपने देख ली दोस्तों। इसको पीटा गया, मारा गया, वकीलों की टेंडेंसी सामने आई है, उसको छोड़ दीजिए। इसके बारे में करूंगा 2 मिनट के बाद। 2 मिनट मेरा बयान सत्संग सुन लें। ये वहां पर क्या करने आया था? लव मैरिज करने आया था, कोर्ट मैरिज करने आया था। बात यह है कि लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप राजी तो थे नहीं, खानदान थे दो। हो सकता कुछ लोग राजी हों, कुछ लोग नाराज हों। आप किसी की इज्जतों को उड़ाइए, अपनी बातों कीजिए, कोई भी। इसको पीट दिया गया, इसके बारे में हंगामा उतार रहे हैं ट्विटर के ऊपर। इतने सारे मुस्लिम स्पेस, ये स्पेस, वो स्पेस, सब लगे हुए, सब लगे। ये वहां नमाज पढ़ाने गया था, किसी की लड़की की इज्जत को छिनबिन करने गया था। कानून तो ठीक है, कानून है, लेकिन आप यही तो बात कर रहे थे परसों हम कि मोदी जी ने चुनाव आयोग चुना, कानूनन चुना, लेकिन स्पिरिट नहीं थी। कल दिल्ली का CJ ये कह रहे थे कि हिटलर भी कानूनन ही बना था, लेकिन अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर दिए थे उसने। स्पिरिट नहीं थी उसके संविधान के इंप्लीमेंट करने में। ये कानूनन है, लेकिन किसी की बेटी जिसने 22-25 साल उसको जवान किया, पढ़ाया लिखाया, और उसको पढ़ाने के बाद क्या हुआ? उसको पढ़ाने के बाद आपके हाथ में मोबाइल आया। कारोबार तो आपका बहुत शानदार था नहीं, पढ़े लिखे आप हैं नहीं ज्यादा, है ना। आपने वही कपड़े वपड़े ले आए लॉट में से, कहीं पेन पहन के आ गए, लड़की को किसी माध्यम से आपने बातचीत करनी शुरू कर दी। जाहिर सी बात है, उम्र का भी दखल है दोनों तरफ। अब आपने ये नहीं सोचा कि 22 साल की बच्ची जिसकी माँ ने उसे पढ़ाया था, लिखाया था, इमेजिन ही नहीं कर पाई थी कि एक मुसलमान लेकर चला जाएगा। हिंदू भी के बारे में मैं कहूँगा, मैं ऐसा अभी कहूँगा, बरेली की लड़की कह रही है, अभी वही बताऊँगा। तो उस माँ की जज्बातों का कोई कीमत नहीं है। उस बाप ने जो तमाम अपनी गाड़ी कमाई लगा के इसको पढ़ाया था, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं मानता हूँ लड़की की गलती है, यह लड़की का डिसीजन है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, जिसकी पिटाई हो रही है, मुझे तो इतना सा भी दर्द नहीं हुआ उसकी पिटाई का। जिन लोगों ने की है, कि टेंडेंसी की है, वो मैं बात करूंगा अभी। उनकी क्या RSS की मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूं महीनों से। भाई यहां साइंटिस्ट से लेकर चपरासी तक RSS का जहन का बना बैठा है। यहां डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जजेस RSS के जहन के बन गए। RSS का मतलब RSS से जो नफरत निकलती है उसका बन गए वो लोग। बरेली के अंदर केरल कश्मीरी फाइल जो है, वहां के डॉक्टर दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में डॉक्टर टिकट दे रहा है फ्री में कश्मीरी फाइल का झूठ देखने के लिए। DM है वो, नेफ्रोलॉजिस्ट। ये तो ज़ॉम्बी बने हुए हैं। तो दोस्तों बात यह है कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल तो मैं इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो वहां पर बड़ा नमाज पढ़ने पहुंचा था। किसी की खानदान की लड़की की इज्जत उठाकर ले जाओ, अपनी बातों में फुसला करके। तुम्हें इसीलिए बड़ा बनाया था कि जा करके लवबाजी करोगे, किसी की लड़की आपको फंसाओगे, वो भी चलो तुम्हें ट्रैप में ले लेगी, उसको छोड़ दीजिए। फिर इन लव जिहाद चलाने वाले 2 पैसे के नेताओं को और ये टट्टू पंजू करके जो निकलते हैं गली मोहल्लों के अंदर हिंदुत्ववादी दल, इनको तुम मौका दोगे हैं? इनको मौका दोगे तुम, फिर पिटाई होगी तो फिर चीखोगे, फिर चीखोगे। अभी बरेली में एक मुस्लिम लड़की किसी लड़के के साथ चली गई, पूरे ट्विटर पर उधम मचाकर डाल दिया। तुम्हारी लड़की चली जाए, शोर मचा के डालोगे। मैं तो इस समय एक पर्टिकुलर जमात यानी कि अपनी कौम से मुखातिब हूं। तो
और तुम क्या लड़का किसी की लड़कियों को लेकर आ जाए कचहरी में और उसके साथ मारपिटाई हो जाए तो अब हंगामा उतारोगे, यहां संविधान दिखाई देगा तुम्हें। तो उसने भी बरेली वाले में तो संविधान, वो 20 साल बता रही है अपनी उम्र, वो अपने माँ बाप को भी इल्जाम लगा रही है, दुनिया भर के काम कर रही है। परवरिश में तो छेद हमारी, और लगाओगे तुम वकीलों पे इल्जाम। तो पहले तो अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए हमें सबको। बात कर दो यहां खत्म। अब आ जाता हूं मैं दूसरे टॉपिक पे। कन्हैया कुमार को पीटा था, रोया कम इनने कन्हैया कुमार। और छोटा सा वीडियो में लगाऊंगा, कपिल सिब्बल और बाकी शायद दूसरे लोग वहां पर बैठे लगे, रोने लगा था। मैंने खुद देखा है प्रोग्राम, मैं निकाल के लगा दूंगा आपको। किन्होंने पीटा था उसे? वो दरअसल बात यह है दोस्तों, कन्हैया कुमार को मारने वाले वही लोग थे जो इस लड़के को मारने वाले कोर्ट के अंदर मौजूद थे। समझ गए आप मेरी बात? तो दोस्तों बात यह है कि ये जहर तो एक जमाने पहले लगा दिया गया था। जब आप कुछ और काम कर रहे थे तो वो लोग अपनी शाखा लगा करके बता रहे थे, वतन की फिक्र कर गाफिल, मुसीबत आने वाली है और तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में। यह हिंदुस्तान मुझसे और आपसे बनता है। मेरे आपके बुजुर्गों ने, सभी लोगों के बुजुर्गों ने अपने खून की कुर्बानियां दी हैं, तब हिंदुस्तान की बुनियाद बनी है। डांटे में आटे का रेट भूल गए, लड़कीबाजी करने लगे, पिटाई होने लगे, मस्जिद हटा दी, मंदिर हटा दिया, लड़की चली गई, यही मसले रह गए हमारे पास। ट्रंप हमें रोजाना 3 दिन से जलील कर रहा है। जियो पॉलिटिक्स में हमारे हालात क्या हैं? 100 करोड़ लोग 8,000 रुपए से नीचे से, उनको कहा गया कि कुछ खरीदारी के लायक नहीं है। ये मुद्दे हमारे लिए नहीं है। मुद्दे बनेंगे ये, रेलवे का वो बन रहा था, मस्जिद हटा दी बीच में से, बिल्कुल वाकई हट गई। इनके हटाने का तरीका गलत है, हम जानते हैं। ये इसको अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, लेकिन आप तो देखिए आपका किरदार क्या है, मेरा किरदार क्या है। ये तो आरएसएस की नफरत से बले हुए ये तत्व हैं जो कचहरी के अंदर काला कोट और सफेद कमीज पहनकर जो बैठते हैं ना, इंतहाई जाहिल। कोई महिला कचहरी के अंदर जब आ जाती है ना, तो ये उसको बूढ़ा 70 साल का वकील, मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं, उसे अपनी आंखों से नंगे कर देता है। ऐसे ऐसे वकील मौजूद हैं जो जहनी मफलूज हैं, किरदार नाम की चीज नहीं है इनमें। इनकी बातचीत का अंदाज अगर सुन लोगे तो थूक दोगे नजर, इतने खतरनाक तरीका का ये डिपार्टमेंट है। और ये क्या, मैं तो डॉक्टर की बात भी कर रहा था। मैं दरअसल आज खबर से थोड़ी लीक से हटा हुआ हूं। 2 खबरें मैंने बहुत अच्छी तरह से बना भी दी हैं, लेकिन ये खबर मैं बनाते बनाते दरअसल इतने सारे जख्म खुल गए हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मरहम यहां लगाऊं या ना लगाऊं। मेरे हाथ में मरहम है भी या नहीं, ये भी नहीं मालूम मुझे। तो दोस्तों बात ये 1-2 मिनट लंबी हो गई होगी। तो पहले तो किरदार ये, दूसरे किरदार की है कि इन्होंने कन्हैया कुमार को भी नहीं छोड़ा। तो ये जो मुस्लिम लड़का था, ये उनका बहनों थोड़ी ना था भाई, ये किसी की लड़की को लेकर भाग रहा था, कोर्ट मैरिज कर रहा था, कानून भले ही इजाजत दे। फिर बरेली की लड़की भी मत चीखना, अपने किरदार को आईना कर ले। सांप शीशे पे चला नहीं करता। हमारे बुजुर्गों के हाथों में सरकारें दे दी इन लोगों ने, 650 साल हुकूमत की है, कोई झगड़ा नहीं है। बेहतरीन तरीके से रहते थे क्योंकि किरदार के गाजी थे। आज आप लड़के भगा कर ले जाइए किसी की, ये तुम 2 ले जाते हो, ये 100 ले जाते हैं। एक मुख्यमंत्री तो कह रहा था हमारी 1 कन्या लेके जाएंगे, हम 100 लेके जाएंगे। तो इन लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? इन लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? उन्हीं डायलॉगों पर तो ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं भाई। इनका चैप्टर छोड़ दीजिए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये करेंगे, अपनी मेहनत है। आपके कंट्रोल में आपका घर, आपका बच्चा, आपकी बच्ची है, आपका समाज है। उस समाज को आप इतना खूबसूरत बना लीजिए, चाबियां आपके हाथ में देकर जाएंगे। मान लीजिए मैं बैठा था एक बस में, एक सिख चढ़ा, तबलीगी जमात जिसको बदनाम कर रहा था केजरीवाल, वो जमात के भी लोग थे वहां पर। हुआ मालूम क्या, सिख ने देखा, वो पुराना सिख था, गैरतें तो पुराने लोगों में थी, आज के लोगों में तो गैरतें भी नहीं बची हैं। उसने चारों तरफ देखा, उसकी बेटी थी साथ में, जवान बेटी। उसने वहां जो जमात के जो अमीर थे उनसे कहा कि मेरी बेटी वहां उतरेगी और इस पूरी बस में मुझे आपके अलावा किसी पे यकीन नहीं है, मेरी बेटी को खैरियत से वहां पहुंचा देना। ये यकीन था। ये पहुंचा किसी की लड़की को लेकर कचहरी, उसको छोड़ दीजिए मारा पीटा। आप किसी की बच्ची को लाओगे, पीटोगे। हाँ, कन्हैया कुमार को भी पीटेंगे ये दरअसल हर उस आदमी, ये तो बिल्कुल सही पिटा, नहीं पिटा तो छोड़ दीजिए, कानूनन तो ये गलत पिटा, लेकिन वैसे ठीक पिटा है ये।
लेकिन आप बताऊं मैं आपको, कन्हैया कुमार को तो इन्होंने इसलिए मारा, कन्हैया कुमार का नाम तो मुरसलीन नहीं था, शौकीन नहीं था। कन्हैया कुमार तो इन्हीं का आदमी था भाई। कन्हैया कुमार, ये इनके खिलाफ तो जेएनयू आ जाए, ये जेएनयू के खिलाफ, इनके खिलाफ राहुल गांधी आ जाए, ये राहुल गांधी को राहुल खान कर दें, रवीश कुमार को रवीश पांडे की जगह रवीशुद्दीन कर दें। जो भी कमजोरों के पक्ष में बोलेगा, सवाल करेगा आज की तारीख में, ये उसको विशेष संप्रदाय का बना देंगे, एंटी नेशनल बना देंगे। इनकी तैयारी पूरी है, आप अपनी देखिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक, खबर आज अजीबो गरीब है, माफी चाहूंगा, इसे बर्दाश्त कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।